हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते जा रहे हैं, टॉर को देखते जा रहे हैं, आपका कंटेंट को देखते जा रहे हैं और जियो डिफरेंस को देखते रहे हैं, यानी विधि शास्त्र को देखते जा रहे हैं। सारे टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं। आपने एग्जाम फॉर्म कहीं ना कहीं फिल कर लिया होगा। एग्जाम की डेट आपकी कहीं ना कहीं मैंने बताई थी 15 के आसपास है। 15 के आसपास तक आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी नोट्स हैं प्रीवियस ईयर हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो साइट पर देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप साइट को भी विजिट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की वीडियो आपको मिल गई है कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करने हैं। तो लॉ स्टूडेंट ये खासकर बहुत गलती करते हैं हिंदी मीडियम वाले, कि आंसर राइटिंग में एक पेज में ही, यानी कि 4-4 नंबर वाले छोटे छोटे एक पेज में सारे समेट देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, किस तरह से उसको डील करना है क्वेश्चनों को, ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में देखने के लिए मिली होगी। तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए एग्ज़ाम देने से पहले, जो कि आपके यूज़फुल होगी। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, या फिर आज का कहीं ना कहीं संविधान का जो क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इस तरह कई बार आ चुका क्वेश्चन है, तो आपको मैं इसलिए बता भी रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। विशेषताओं को लिखिए, विशेषताओं को बताइए, विशेषताएं क्या हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग, या फिर अलग बार कि भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान क्या है और उसकी विशेषता बताइए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात आती है, भारतीय संविधान है क्या, यानी कि भारतीय संविधान से आपका क्या अभिप्राय है। आपसे कोई क्वेश्चन लगे जी भारतीय संविधान है क्या, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता, ठीक है। तो भारतीय संविधान है क्या, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगे जी भारतीय संविधान है क्या। तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान भारत का एक सर्वोच्च कानून है, जो देश के शासन की रूपरेखा, सरकार के अंग, जिसमें आपका क्या आ जाता है, विधायिका आपकी आ जाती है, कार्यपालिका आपकी आ जाती है, ठीक है, आपकी क्या है, न्यायपालिका आपकी आ जाती है, विधायिका जो है आपके सारे के सारे चीज़ों की, शक्तियों का, कर्तव्यों का तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य निर्धारण करने वाले जो लिखित दस्तावेज, यानी कि एक क्या है, लिखित किताब है, दस्तावेज है, जिसके माध्यम से भारत के एक संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की कहीं ना कहीं हम कामना करते हैं। एक तरह से ये सोचते हैं कि वह कहीं ना कहीं इसका आपको देखने के लिए मिलता है। दो चीज़ आपको इसके रिलेटेड पता होनी चाहिए। एक है 26 नवंबर 1949, ठीक है जी। फिर आता है एक 26 जनवरी 1950। ये दो डेट याद कर लेना, 26 की है और 26 जनवरी की, और 26 नवंबर की डेट आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, या फिर एक तरह से हम क्या कहेंगे, बनकर तैयार हुआ था। और इस दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है जी। हम 26 जनवरी को क्यों लागू करा हुआ मानते हैं, तो क्या कर, यानी कि ये कांग्रेस का एक तरह से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने वाला दिन था। कहीं ना कहीं 26 जनवरी 1930 में माना गया था, तो इसलिए डेट 26 जनवरी ही रखी गई थी, ठीक है। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए तो आप लॉ स्टूडेंट हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज, इसमें कहीं ना कहीं सारे रूपरेखा, कार्यपालिका के, हमारे अधिकारों के, किस तरह से कौन कौन से जो राष्ट्रपति है उसके कार्य क्या है, शक्ति क्या है, उसके दायित्व क्या है, सबके बारे में लिखा गया। शक्ति, भारत को किस तरह चलाना है, भारत के कौन से अधिकार है, भारत के नागरिकों की सब, ये क्या करता है, ये हमारे संविधान में हमें बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको पता गया, यानी 26 नवंबर, 26 दिसंबर वाली, वो 26 जनवरी वाली बात। अब आता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है जी हमारा
विश्व का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। अब आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा यूके का संविधान क्या है? अलिखित है बहुत सी जगह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब और दूसरी बात है, हमारे संविधान में एक चीज़ खास देखने के लिए मिलती है, वो क्या है? एकल नागरिकता की बात। आप अमेरिका के संविधान की बात करो, लिखित संविधान है, रशिया के संविधान की बात करो और देशों के संविधान की बात करो, वहाँ पे कहीं ना कहीं दोहरी नागरिकता इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। और भारतीय संविधान क्या है? एक गणराज्य यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान आपको देखने के लिए मिलता है। तो भारतीय संविधान क्या है? सबसे बड़ा लिखित ग्रंथ है, जो कहीं ना कहीं कानूनी ग्रंथ है, जो कहीं ना कहीं संविधान के रूप में, जो कि आपको भारत के संविधान की विशेषता के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है संविधान में संप्रभु लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष समाजवाद गणराज्य की स्थापना करता है, यानी कि आपके कहीं ना कहीं आपके समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बनेगा। फिर आपका आ जाता है संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की बात करता है, यानी कि आपका तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको याद लिख लेना है। संसदीय प्रणाली की बात करता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली सरकार की स्थापना की बात करता है। फिर आपका आ जाता है मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकारों की, जो आपको मैंने बताया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। भारतीय संविधान क्या करता है? हमें फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। भेदभाव ना करने की बात करता है, यानी कि भेदभाव नहीं करता, लिखेंगे हम। ठीक है, संविधान में क्या है? भेदभाव नहीं करता है। और कहीं ना कहीं आपका जो अनुच्छेद आपका 17 है, आपके अनुच्छेद हैं स्वतंत्रता की और समानता की बात करता है, तो वो क्या करता है? भेदभाव को हटाने की बात करता है और सभी को समान नागरिकता की बात करता है। फिर आपका क्या आता है? आपने देखा होगा अनुच्छेद 32 और कहीं ना कहीं अनुच्छेद आपका 226 क्या करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली जो कहानी है वो भी आपको लेके चलता है। फिर आता है नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? अच्छा, आपको मैंने बताया था कि कानून क्या है, यानी कि आपको अनुच्छेद कौन से याद कर लेने? 1 से 4। देखो मेरे साथ याद कर लो, 1 से 4 तक क्या क्या है आपकी? 1 से 4 में है सारे के सारे जितने भी देश के बारे में बताया गया कि कौन सा देश कहाँ से किस तरह से बना है, राज्य के बारे में गए, सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आपका आता है 5 से 11 नागरिकता की बात आएगी कि भारत से जो लोग आए, सॉरी पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, भारत के जो लोग हैं, जन्म में जो हैं, 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती है नागरिकता में। नागरिकता के बाद आता है आपका 12 से लेकर 35 तक, जो कि आपका है कहीं ना कहीं मूल अधिकार, यानी कि आपकी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स के बाद आ जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब जो है फंडामेंटल्स आपकी, यानी कि आपको फंडामेंटल्स राइट के बाद आपका मिलेगा डीपीएसपी, और डीपीएसपी के बाद मिलता है आपका कहीं ना कहीं सॉरी 51 के बाद आता है 51A, यानी कि 51A कह लो, 51 कैब कह लो, तो आपका ये आ जाता है, जो कि आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कि हमारे कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति। भैया आप कहीं रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो होंगे। तो आपके कहीं ना कहीं कर्तव्य होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने घर को चलाने के लिए आपके कर्तव्य क्या है? आपके घर में आपके रहने के लिए बहुत सारे कर्तव्य आपकी ड्यूटीज़ हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है। संविधान की जो विशेषता है उसमें क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है। फिर आपको आता है लचीला और कठोर दोनों। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान क्या है? ना तो वह लचीला है और ना ही वह कठोर है। ठीक है, यानी कि लचीला भी है, लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है,
एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता मैंने आपको बता दिए, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, CITZE सिटीजनशिप, ठीक है, यानी कि एकल नागरिकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिख लेना। कितने पॉइंट हो गए हैं? अगर हम ये लेके चले 3 3 6 और 2 3 मैंने वैसे बता दिए, मतलब आपको 10 पॉइंट आपको पता चल गए। 10 पॉइंट आप क्या करोगे, अगर 6 नंबर सॉरी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो 20 नंबर में 10 पॉइंट लिखे नहीं जाएंगे, एक पेज पे 2 पॉइंट लिखो, तो कितने पे पन्ने भर गए? 5 पन्ने भरते हैं, और एक में आप इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन लिखोगे, हो गए 6 पन्ने। तो ये आपको ट्रिक कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। जब आप कहीं ना कहीं वो वीडियो देख लोगे ना कि आंसर किस तरह लिखने हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें कवर करनी है। और जब आप थोड़ा पढ़ते चल जाओगे, सारी चीज़ें आपको अपने आप ही सारी चीज़ें समझ में आती चल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं विशेषता क्या है, संविधान क्या है, ये सारी चीज़ आपको बता देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, 20 नंबर के में कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।